अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि ग्रोथ स्टॉक है और इसने पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 50% का रिटर्न कमा के दिया है। यानी अगर आपने इसमें 10,000 रुपये लगाए होते तो आज वो तकरीबन 15,000 रुपये तक होते। और अभी भी इस स्टॉक की ग्रोथ रुकी नहीं है, मुसलसल ये स्टॉक अपर कैप पे अपर कैप मारते हुए जा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक अभी जो नया आईपीओ आया था बरकत फ्रीजियन एग्रो वो है। अच्छा, इस स्टॉक पर जो है मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे और मैंने उसमें यही बताया था कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी का जो फ्यूचर लग रहा है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि कंपनी का जो आईपीओ आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा था कि कंपनी का जो है 15 तक कंपनी की प्राइस सही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 15 से प्लस कंपनी जो है ओवर वैल्यू होगी। लेकिन फिर भी ये है कि मैंने कहा था कि कंपनी का जो है स्टॉक ले लेना चाहिए और कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। और जैसे ही इसका आईपीओ आया था कंपनी ने जो है रिकॉर्ड कायम कर दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इनको सबसे हाईएस्ट बिडिंग मिली थी और ये काफ़ी ज़्यादा नंबर से जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ था। अगर कंपनी का मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं तो ये देखें 18.2 पे आया था और पहले दिन इसने अपर कैप मारा 20.0 का हुआ, उसके बाद फिर अपर कैप मारा 22 रुपये पे, फिर अपर कैप मारा इसने 24 पे और आज अपर कैप मार के 26.64 पे ट्रेड कर रहा है। तो यानी स्टॉक कंटिन्यूस अपर कैप पे अपर कैप मारे जा रहा है और अभी तक इसका ये कैप खुला नहीं है। तो अगर मैं आपको रिटर्न दिखा दूं कि कंपनी ने जो है एक हफ्ते में कितना रिटर्न दे दिया, तो अगर इसकी आज की प्राइस देख लें तो 26.64 इसका करंट प्राइस है। माइनस हम कर देते हैं इसमें से जो इसकी आईपीओ जिस पर आया था इसका 18.2 पे इसका आईपीओ आया था, तो डिफरेंस जो है इसका 8.44 पर शेयर जो हमें रिटर्न मिला। और अगर परसेंटेज में आपको दिखाऊं तो 8.44 डिवाइडेड बाई 18.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज में हमारा जो रिटर्न है ये 46.4% का ऑलमोस्ट रिटर्न है। यानी 50% ही समझ लें एक तरह से जो है रिटर्न दिए कंपनी ने पिछले एक हफ्ते के अंदर। और ये है इस स्टॉक पे जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो काफ़ी डिटेल वीडियो थी, तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको कंपनी की जो है फाइनेंशियल्स बताऊंगा और उसके बताऊंगा कि ग्रोथ मुझे कितनी दिखी है कंपनी के स्टॉक में। तो मैं अगर डायरेक्ट इनकी आपको मैं वेबसाइट पे लेके चलूँ तो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ इन्वेस्टर रिलेशन पे जाएंगे और इसकी इन्वेस्टर रिलेशन पे जाने के बाद आप जो है इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल जो है रिपोर्ट्स पे आप आएंगे और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे आने के बाद आप जो है इनकी पहले तो ये आप इनकी सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको ये हाफ ईयर की रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की जो है सेल्स कैसी है, कि एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं, इसके अलावा लोकल सेल्स कितनी है, इसके अलावा जो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें से इनकी जो मेन कॉस्ट है यानी कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इनको कॉस्ट लगती है। इसके अलावा इनका फ्यूचर भी बताऊंगा कि कैसा हो सकता है। तो अगर कंपनी की सेल्स देख लें तो कंपनी की जो सेल्स है वो 3 बिलियन से बढ़ के 3.7 बिलियन हुई है। अच्छा, जो हाफ ईयर अभी जो दिसंबर का क्लोज हुआ है उसकी है। और जो पिछला प्रीवियस डेटा 3 बिलियन का ये है साल 2023 का जो हाफ ईयर एंड हुआ था। कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, ये हाफ ईयर के रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाता हूँ 2.6 बिलियन से बढ़ के 3.3 बिलियन की हुई है। मैं आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके भी दिखाऊंगा कंपनी की जो मेन कॉस्ट है वो क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट देख लें तो कंपनी का काफ़ी अच्छा इंक्रीज करा है, 316 मिलियन से बढ़ के 439 मिलियन का। इसके अलावा कंपनी के जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बढ़े हैं 43 मिलियन से बढ़ के 85 मिलियन के, और एडमिन एक्सपेंसेस 17 मिलियन से बढ़ के 25 मिलियन के। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तो थोड़े इसलिए बढ़े क्योंकि कंपनी ने जो एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करी है, तो उसमें उसकी वजह से जो इनके सेलिंग एक्सपेंस बढ़े। बाकी भी है कंपनी ने जो अपने सेल्स पर्सन लगाए होंगे और एडमिन एक्सपेंस के जो हैं जो पर्सन होंगे उनकी भी है सैलरीज इंक्रीज करी होंगी, जिसकी वजह से जो है कंपनी के एक्सपेंस थोड़ा इंक्रीज करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें कंपनी का काफ़ी अच्छा बढ़ा है 255 मिलियन से बढ़ के 327 मिलियन का। और अगर कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट 60 मिलियन से बढ़ के 63 मिलियन की हुई है। कंपनी की थोड़ी फाइनेंस कॉस्ट है, लेकिन फिर भी ये अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो कंपनी की जो है फाइनेंस कॉस्ट और कम होगी। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स देख लें तो 163 मिलियन से बढ़ के 333 मिलियन का हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 162 मिलियन से बढ़ के 332 मिलियन का हुआ है। अच्छा, कंपनी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट करती है, तो कंपनी जो है इनकम टैक्स और मिनिमम टैक्स से एग्जाम्प्ट है। और ये जो मिनिमम टैक्स इनको 20 मिलियन का लगा था, इसमें भी इन्होंने केस फाइल करा हुआ है हाई कोर्ट में, तो ये उसकी जैसे ही रिजल्ट आएगा तो कंपनी बता दी कि क्या रिजल्ट है उसका। इसके अलावा जो कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करा था
वो भी इसलिए लॉन्च कर रहा था कि कंपनी जो है एक और फैसलाबाद में प्लांट लगाना चाह रही है 12,000 अंडों का। अभी जो कंपनी की फिलहाल जो कैपेसिटी है वो 17,000 है और कंपनी इसको 12,000 पे करना चाह रही है, यानी 29,000 कंपनी की जो है टोटल हो जाएगी कैपेसिटी अंडों की। अच्छा, ये कंपनी करते क्या है, ये पोल्ट्री फार्म से उठाते हैं अंडे, उसके बाद उसको पेस्चराइज करते हैं और पेस्चराइज करके उसको लिक्विड फॉर्म में बेचते हैं। इसके अलावा जो है उसको फ्रीज फॉर्म में बेचते हैं। जो एक्सपोर्ट करते हैं वो फ्रीज फॉर्म में कर रहे हैं और जो अभी लोकली बेच रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में बेच रहे हैं। कंपनी ये भी बता रही है कि कंपनी जो है आने वाले टाइम में एग पाउडर के बिजनेस में भी जाएगी, जिसकी वजह से जो है इनका रेवेन्यू और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब अगर मैं आपको नीचे के कंपनी की सेल्स वाइज ब्रेकडाउन दिखा दूं और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखा दूं, कंपनी की मेन कॉस्ट क्या है और क्या सेल्स कितनी है इनकी, जो एक्सपोर्ट कितनी है और लोकल कितनी है। तो ये रही कंपनी की जो सेल्स नेट आ रही है, ये 3.2 बिलियन थी कंपनी की नेट सेल्स लोकल। और अब इस जो है हाफ ईयर जो है साल 2024 का, उसमें लोकल सेल्स 10% ऑलमोस्ट बढ़ के 3.5 बिलियन की हो गई है। एक्सपोर्ट में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इजाफा करा है, 217 मिलियन से बढ़ के 537 मिलियन की हुई है। तो ये कंपनी ने एक्सपोर्ट डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज करी है। बाकी जो सेल टैक्स इनका काम है 487 मिलियन से कम होकर 256 मिलियन का हुआ है। और जो इनकी टोटल जो सेल्स है नेट सेल्स वो 3 बिलियन से बढ़ के 3.7 बिलियन की हुई है। 3.8 बिलियन इसको कह सकते हैं, ये 3.79 बिलियन है। बाकी ये कंपनी और भी चाह रही है कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट मिक्स है वो बढ़ के अभी 15% है तकरीबन। तो ये कंपनी चाह रही है कि ये एक्सपोर्ट जो मिक्स है ये इंक्रीज होकर 25% तक चले आए। बाकी अगर कंपनी की मैं आपको मेन कॉस्ट दिखाऊं तो कंपनी की जो मेन कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, यानी कि जो रॉ एग होता है ना, जो डायरेक्ट ये पोल्ट्री फार्म से उठाते हैं, वो इनकी सबसे मेन कॉस्ट है। बाकी जो छोटी छोटी कॉस्ट है, सैलरीज, इसके अलावा डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और बाकी जो है यूटिलिटीज़, वो छोटी छोटी कॉस्ट है। कंपनी की जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो जो है ये लोग अंडे जो उठाते हैं उसकी कॉस्ट है। ये है वो तो किसी तरह कम हो नहीं सकती है, क्योंकि वो इनके हाथ में नहीं है। जो पोल्ट्री फार्म वाला इनको जिस रेट पे एग देगा उसी रेट पे एग उठाएंगे। इसके अलावा ये लोग कुछ अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये अपना प्लांट जो लोग फैसलाबाद में लगा रहे हैं वो पोल्ट्री फार्म से करीब लगा रहे हैं, तो ये जो अंडे लाने की कॉस्ट होगी वो इनकी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो इनकी यूटिलिटीज़ की कॉस्ट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, वो भी 49 मिलियन की है। तो ये कंपनी अगर सोलर लगाए तो ये उससे इनकी 49 मिलियन की कॉस्ट भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से जो है इनका प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है और मेरे ख्याल से कंपनी में इन्वेस्ट करना बनता है और मेरे ख्याल से ग्रोथ कंपनी की मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये है अभी जो कंपनी का सीईओ का इंटरव्यू आया था उसमें उन्होंने बताया था कि हम जो है 95% अपनी कैपेसिटी पे चले गए। तो ये है आपको ग्रोथ कंपनी की दिख रही होगी। कंपनी का जो प्लांट है फुल ऑपरेशनल है और जो इनका नया प्लांट लगेगा फैसलाबाद में वो साल 2026 के पहले या दूसरे क्वार्टर में लग जाएगा। तो ये उससे भी उसके बाद से जो है रेवेन्यू आना शुरू होगा। और जो फैसलाबाद का प्लांट है उससे ये लोग पूरे पाकिस्तान को कैटर करेंगे और जो कराची का इनका पोर्ट कासिम का प्लांट है उससे ये लोग मेनली एक्सपोर्ट करेंगे। बाकी ये इस कंपनी की खुद भी आप रिसर्च करें, लेकिन अभी ये कंपनी का जो है इतना ज़्यादा मटेरियल हमें प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि कंपनी नया नया आईपीओ है। लेकिन जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन जितनी अवेलेबल है उसको देखते हुए मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मेरे ख्याल से जिसने जो है आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया था उनको इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।